हेलो बच्चों। तो आजकल सभी स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट ये डाउट है, ये जानना चाहते हैं कि 2025 नीट की कट ऑफ क्या रहेगी, कितने मार्क्स पे कितना कॉलेज मिलेगा, क्या रैंक आएगा। बहुत सारे बच्चों का तो ये भी डाउट होगा कि एमबीबीएस में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, एक गवर्नमेंट सीट मिल भी पाएगी या नहीं। तो ये वीडियो इस चीज के ऊपर है और मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं वैल्यूज आगे बताऊंगी ये वो वैल्यूज नहीं है जो एग्जैक्टली मैं बता पाऊँ, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता। अभी हम सब सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ कुछ फैक्टर्स देख के कि आगे की कट ऑफ आगे क्या होने वाली है। और उससे भी पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एप्स आते हैं एआई ट्रैकर, आप अपना रैंक डाल दो, आप अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डाल दो और एआई प्रेडिक्ट करके बता देगा कि आपके कितने रैंक आने वाली है या कितना आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो ये सब चीजें अभी आप मत ट्राई करो, बिकॉज एआई भी नहीं बता सकता एग्जैक्टली कि कितना किसका रैंक आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो नीट का एग्जाम होता है वो हर साल एक अलग पैटर्न पे आता है, एक अलग एग्जाम होता है। तो जो पिछले साल का मार्क्स है, रैंक है या कट ऑफ है, उससे नहीं डिसाइड किया जा सकता कि इस साल का कट ऑफ कितना होगा। अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या तो कर रहे हैं कि 570 580 कट ऑफ बता रहे हैं, बच्चों को डरा दिया है कि हमारे यहाँ एडमिशन ले लो ड्रॉपर बैच में और ताकि आप पीछे ना रह जाओ। या फिर बहुत सारे जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पिछले साल की कट ऑफ से 50-60 नंबर ऊपर नीचे करके इस साल का कट ऑफ वो बता रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता कि हर साल ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा। इस साल का जो नीट का पेपर था दैट वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल और पेपर टफ था, है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स टफ थी, ओवरऑल सारा पेपर ही बहुत लेंथी और टफ था। तो कट ऑफ क्यों हर साल अलग अलग होती है और इस साल कट ऑफ क्या होगी, ये समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि कट ऑफ किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो कट ऑफ सबसे पहले डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल क्या था। इस साल फिजिक्स बहुत टफ थी, टाइम टेकिंग थी, लेंदी थी। केमिस्ट्री बायो भी बहुत आसान नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। तो ओवरऑल जो पेपर था वो टफ था, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ नीचे आएगा ही आएगा। दूसरी चीज, इस साल का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 3 घंटे कर दिया था, 3 घंटे 20 मिनट से। हालांकि क्वेश्चंस भी रिड्यूस हुए थे, वो जो ऑप्शन वाली चीज थी वो हट गई थी, बट स्टिल ये सोचिए कि 20 मिनट हमें कम मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग पे टाइम का प्रेशर आ गया था, जिसकी वजह से वो उस मेंटल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और थोड़ी बहुत गड़बड़ उन्होंने कर दी ओएमआर भरने में या क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ये है कि इस साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जो नीट में अपीयर किए हैं वो 1-2 लाख कैंडिडेट्स कम थे, जबकि यूजुअल ट्रेंड ये है कि हर साल जो नीट देने वाले कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर 1-2 लाख से हर साल बढ़ता है। बट इस साल कैंडिडेट्स ही कम हो गए हैं। तो ऑब्वियसली ये डिसाइडेड है, ऑब्वियसली एस्टिमेटेड है कि कट ऑफ जो है वो नीचे आएगा ही आएगा। और इससे भी सबसे बड़ा जो फैक्टर ये है कि जब ऐसा पेपर नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये पेपर पहली बार आ रहा है, ऐसा पेपर पहले 2014 2016 ऐसे टाइम पे आया हुआ है। बट उस टाइम बच्चों को आदत थी ऐसा पेपर देखने की, उन्हें पता था कि अगर हमारे 6-7 क्वेश्चन हमें नहीं भी आ रहे, ऐसे टफ आ गए हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पास स्टिल चांस है कि हम आगे गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले सकते हैं अगर हम बाकी क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करते तो। क्योंकि उस टाइम पे कट ऑफ भी 550 520 ऐसा जाता था। बट पिछले 6-7 साल में नीट का पेपर और ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड इजी ऐसा आने लग गया है, तो बच्चों को भी वैसे देखने की आदत हो गई है। और लास्ट ईयर्स के रिजल्ट से ये सबको पता था कि 650 से अगर कम आ रहे हैं तो कुछ बनेगा नहीं, तो गवर्नमेंट सीट मिलेगी नहीं। तो जैसे जैसे इस साल का पेपर टफ आया, बच्चों ने क्वेश्चन पढ़े, उनसे नहीं हो रहे सॉल्व, 3-4 क्वेश्चन लाइन में पढ़े नहीं हो रहे सॉल्व, तो उनको समझ में आने लगा कि इस साल 650 मार्क्स तो नहीं आएंगे। तो पेपर में बैठे बैठे ही उनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया कि उनसे आगे 5वां क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से जिस बच्चे को एक्चुअली लाने थे 650 से ऊपर मार्क्स, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ला रहे हैं इस साल 350 400 450 मार्क्स, इसी मेंटल प्रेशर की वजह से, क्योंकि बस वो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए और वो पेपर देख के घबरा गए। और जैसे हर साल बड़े बड़े कोचिंग्स बोल देते हैं कि हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाली है, वो क्लेम कर देते हैं, इस साल कोई क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि इतने ज्यादा मार्क्स किसी के आ ही नहीं रहे हैं। ऑलमोस्ट 670 to 690 पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकती है, बिकॉज पेपर उस लेवल का टफ था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मार्क्स वर्सेस रैंक की लिस्ट रहेगी वो ये रहेगी, एंड दिस इज फॉर द जनरल कैटेगरी। और अभी ये सिर्फ एस्टिमेटेड लिस्ट है, बट अगर आप अनश्योर हो तो आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, बिकॉज ये कोई भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये सिर्फ प्रिडिक्टेड डेटा है। अगर आपको लग रहा है कि आप मार्जिन पे हो, क्योंकि अगर आपके सपोज
470 to 520 तक कहीं मार्क्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अनसेफ जोन है, बिकॉज 420 से ऊपर भी कट ऑफ जा सकती है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या आगे रिजल्ट आने वाला है। तो अगर आप इस जोन में हो तो आप सबसे अनसेफ हो। और अगर आप सोच रहे हो कि हमारा हो ही जाएगा या आपको नहीं देना है अटेम्प्ट, तो अगर आप काउंसलिंग के लिए बैठते भी हो तो आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में तो नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा थर्ड राउंड का या स्ट्रे राउंड का। और अगर फर्स्ट राउंड जो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हर एक राउंड में 15-20 दिन तो आराम से जाएंगे ही जाएंगे, तो अगर आप थर्ड राउंड या स्ट्रे राउंड तक आओगे भी तो आपके 2-3 महीने तो आराम से चले जाएंगे। तो अगर काउंसलिंग स्टार्ट होगी जून में या जुलाई में तो आपको मिलेगा जाके सितंबर में, और अगर नहीं मिलेगा तो आपका ये जो 3-4 महीने का टाइम है ये आपका हो जाएगा वेस्ट। उसके बाद अगले नीट के लिए आपको सिर्फ मिलेंगे 5 से 6 महीने, और फिर आप इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाओगे कि कैसे सब करें, बिकॉज आपके साथ के जो बच्चे हैं जिनके 330 या 340 है, जो श्योर है कि उनका नहीं होगा, उन्होंने तो कब की सिलेक्शन के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप अनश्योर हो, अगर आप इस जोन में आ रहे हो 450 से 520-530 के जोन में, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट रखो। घर पे बैठ के कर सकते हो तो कर लो, और ऑफलाइन कर सकते हो तो ऑफलाइन कर लो। बेटर ऑफलाइन ही रहता है, क्योंकि वहां पे रेगुलर टीचर के साथ हम कांटेक्ट में रहते हैं, हमारे रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं और एक प्रॉपर रूटीन और टाइम टेबल हमारा बना रहता है। तो अगर आप ऐसे तैयारी करते हो तो आपका कोई लॉस तो है नहीं, आपने वो चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है, आपको बस उन्हें बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता तो कोई लॉस नहीं है, आप ऑलरेडी अपने ट्रैक पे हो अगले साल की तैयारी के लिए। तो भाई अपना टाइम वेस्ट मत करो, तैयारी अभी से शुरू कर दो अगर तुम अनसेफ जोन में आ रहे हो तो। एंड कमेंट्स में जरूर बताओ कि अभी तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, कितने तुम्हारे मार्क्स बन रहे हैं। एंड और भी कोई वीडियो सजेशन हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। I'll be very happy to reply you all, and all the very best. Thank you for watching, and if you found the content helpful, please like the video, subscribe to my channel for more such content, and share it with your friends who need this. Thank you and all the best.